हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, देन कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद हमने देखा ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देन वी स्टार्टेड द सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, and in the synthesis of carbonyl compounds we studied the synthesis of carbonyl compounds from alkene, alkyne and alcohols. And after that today we are going to start synthesis of carbonyl compounds from nitriles. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यानी सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में आगे चलेंगे, लेकिन आज हम सिंथेसिस करना सीखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की नाइट्राइल्स से। फिर हम सीखेंगे कि नाइट्राइल्स के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे सिंथेसिस करते हैं, और फिर देखेंगे हम एसिड हैलाइड से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस की जाती है। तो सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स जो होते हैं, तो नाइट्राइल्स के रिएक्शन यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं, किससे करवाएं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया HCl लिया, राइट, हाइड्रोजन साइनाइड लिया। तो मैंने यदि HCl की रिएक्शन किसके साथ करवाऊँ, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड मिलेगा। कैसे होगी ये रिएक्शन? ये रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, ये जो R है, ये जो है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इसके ऊपर, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, HCr डबल बॉन्ड N MgX। तो इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट। और अब इसका यदि आप क्या करवाएंगे, इसका यदि हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है HCr डबल बॉन्ड NH, राइट। ये इंटरमीडिएट बन गया है। अब इस इंटरमीडिएट का यदि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, आप क्या करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका HCr डबल बॉन्ड O, और यही आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये किसकी सिंथेसिस देखने को मिली है आपको, यानी HCN को की रिएक्शन यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड की सिंथेसिस देखने को मिलती है। इसी तरीके से यदि मैं हाइड्रोजन साइनाइड की जगह कोई एल्किल नाइट्राइल यूज में लूँ, जैसे सपोज करिए मैं क्या लूँ यहाँ पे, HCN की जगह यदि मैं लेता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल नाइट्राइड, इन दैट केस हमें क्या देखने को मिलेगा, इस रिएक्शन में देखिए H को किससे रिप्लेस कर दें, R से रिप्लेस कर दें। मैं यहाँ ये R MgX का भी R है तो मैं इसे डिनोट कर देता हूँ R प्राइम से। यदि मैं H को रिप्लेस कर दूँ R प्राइम के साथ में तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी R आ जाएगा, R प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे R प्राइम आ जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट हमें देखने को क्या मिलेगा, R प्राइम C डबल बॉन्ड O R, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कीटोन की। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने के लिए हम हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा देते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यदि एल्किल नाइट्राइल की रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवाएं, RMgX के साथ करवाएं, और फिर फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यदि हमें बनाना हो एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन बनाना हो तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो R प्राइम है उसकी जगह हम क्या ले लें, हम यदि ले लें C6H5 ले लें, और यदि इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, RMgX के साथ में, राइट।
और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा ये आपका R, राइट। तो ये आपको क्या देखने को मिल गया, आपको फिनोन की फॉर्मेशन देखने को मिल गई। अब ये R की जगह यदि आप CH3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एसीटोफिनोन हो जाएगा। इस तरीके से हम नाइट्राइल से किसकी सिंथेसिस कर सकते हैं, नाइट्राइल से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी नाइट्राइल्स की रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाएं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक आपकी रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। उसमें भी क्या होता है, आप जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वो आप लेते हैं एल्किल नाइट्राइल और उससे आप क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं। तो आपकी जो स्टीफन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन में एल्किल नाइट्राइल यानी ये लिया आपने एल्किल नाइट्राइल और इसका रिडक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, स्टेनस क्लोराइड। तो SnCl2 हो गया, यदि SnCl4 होता तो स्टेनिक हो जाता, तो ये स्टेनस क्लोराइड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है इस कंपाउंड की जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिमीन कहते हैं। तो ये बन गया आपका एल्डिमीन। और इस एल्डिमीन का जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं, राइट, यानी HOH के साथ में, तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है RC और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये जो डबल बॉन्ड N है वहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और ये H ऐसे कैसे आ गया। तो ये किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टीफन रिएक्शन कहलाती है, राइट। इसी तरीके से यदि इस R की जगह यदि मैं क्या ले लूँ, C6H5 ले लेता हूँ तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यदि यही रिएक्शन मैं करवाता हूँ तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी C6H5C डबल बॉन्ड O और H, राइट। दैट मीन्स हमें बेंजेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन में भी एल्किल नाइट्राइल के रिडक्शन करवा देते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में फॉलोड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो आपका किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब वो देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में से आप कैसे बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड वेपर को यदि आप मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर फ्लो करवाएं तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल यदि आपने फॉर्मिक एसिड लिया, क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया, ये लिया फॉर्मिक एसिड, राइट। और इसको यदि आप किसके ऊपर, मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर क्या करवाएं, आप मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर फ्लो करवाएं एट हाई टेम्परेचर, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कार्बोनिल कंपाउंड की। और ये कैसे फॉर्मेशन हुई, ये फॉर्मेशन ऐसे होती है, यहाँ H2O बनता है और साथ में CO2 निकलती है। और ये रिएक्शन कैसे होती है, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया किसका, आपका OH, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया किसका, फॉर्मिक एसिड का। तो 2 मोल फॉर्मिक एसिड के हुए। तो यहाँ से तो ये क्या करता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये वाला, ये तो क्या निकल गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और यहाँ से ये जो है ये CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है
और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, तो इस केस में तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब मैं क्या करूं, यदि मेरे को क्या चाहिए, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है, तो मैं क्या करूं, जो एक क्या ले लूं, इस हाइड्रोजन की जगह मैं ले लेता हूं एल्किल ग्रुप, और ये ले लिया मैंने एल्किल ग्रुप, और साथ में ले लिया मैंने फॉर्मिक एसिड की वेपर ले ली, तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। तो अब इसको यदि आप किसके ऊपर, मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर एट हाई टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस फ्लो करवाते हो, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यहाँ से वो ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ से आपकी CO2 गैस बाहर निकल गई, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको फॉर्मेशन देखने को मिली RCOH, यानी आपको एल्डिहाइड की, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो दूसरे एल्डिहाइड है उनकी फॉर्मेशन देखने को मिली, और साथ में वाटर और CO2 आपका बाहर निकल गया। इसी तरीके से यदि आपको क्या करवाना हो, कीटोन की फॉर्मेशन करनी हो, तो आप क्या कर लें, यदि आप क्या करें, RC≡OH, यदि इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, यानी इसके साथ कौन सा एसिड ले लें आप, यानी कोई दूसरा एल्केनोइक एसिड ले लें, तो आपको यदि मिक्स्ड कीटोन बनाने हो, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दूसरा एल्केनोइक एसिड ले सकते हैं, और यदि आपको क्या करना हो, सिमेट्रिक कीटोन बनाना हो। सिमेट्रिक कीटोन का मतलब क्या है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो वो सिमेट्रिक कीटोन कहलाते हैं, राइट। और यदि क्या हो, एक एल्किल ग्रुप अलग हो और दूसरा अलग हो, तो वो मिक्स्ड कीटोन कहलाते हैं। तो यदि मिक्स्ड कीटोन यदि आपको बनाना हो, तो यहाँ आप क्या ले सकते हैं, दूसरा एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, और सिमेट्रिक बनाना हो तो सेम एसिड ले सकते हैं, राइट। तो यदि मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पे यदि आप फ्लो करवाओगे, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और मिक्स्ड बनाएंगे उस टाइम क्या होगा, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा तो ये दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये मिक्स्ड कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है, एसिड हैलाइड से कैसे बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो वो देखते हैं। तो यदि आपको क्या करना हो, एसिड हैलाइड से क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, तो इसके लिए एक नेम रिएक्शन है, उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। तो वो रिएक्शन है आपकी रोजेनमुंड रिडक्शन, राइट। कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो आप क्या लेते हैं, एसिड हैलाइड लेते हैं, और एसिड हैलाइड का क्या करते हैं आप, ये मैंने लिया एसिड हैलाइड, और इसका क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटेलिस्ट, राइट। और साथ में हम दे देते हैं बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट यहाँ क्या करता है, यहाँ जो बेरियम सल्फेट का काम होता है वो क्या होता है, एक पॉइजन का काम होता है। वो पैलेडियम कैटेलिस्ट के लिए क्या करता है, पॉइजन का काम करता है। क्यों करता है ये मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो जब हम एसिड हैलाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो ये रिड्यूस किस में हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है किस में, एल्डिहाइड में। अब यदि आप क्या लेंगे, पैलेडियम कैटेलिस्ट, केवल पैलेडियम कैटेलिस्ट लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो ये आपका एल्डिहाइड बना है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, आपके एल्कोहल में। तो इसका फर्दर रिडक्शन रोकने के लिए हम BaSO4 का यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वो किसका काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, रोजेनमुंड रिडक्शन कहलाती है। इसमें एसिड हैलाइड का रिडक्शन किस में हो जाता है, इसमें एसिड हैलाइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है, ये रहा आपका Cl, यानी ये एसिड हैलाइड हो गया। जब इसका आप रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
पैलेडियम कैटेलिस्ट तो क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन जाके कहाँ जुड़ जाते हैं, एक तो जुड़ जाता है आपका इस ऑक्सीजन के साथ में, ये एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है ही, और एक H यहाँ जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये H प्लस तो बाहर निकल जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ से ये Cl माइनस बाहर निकल जाता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से तो ये H प्लस बाहर निकल गया, और यहाँ से ये क्या निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया। तो ये तो बना लिए क्या, HCl, और आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें क्या करना हो, एक एसिड हेलाइड से यदि हम रिएक्शन करवाएं, किसकी, बेंजीन की रिएक्शन करवाएं, एल्किल एरिल कीटोन्स की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, एल्किल एरिल कीटोन की फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन आपकी कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे होती है रिएक्शन, मैं आपको यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। यदि हमें क्या बनाना हो, एरिल कीटोन्स बनाने हो, तो इन दैट केस क्या करते हैं, हम जो एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, यानी मैंने यहाँ क्या लिया, बेंजीन लिया, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एसिड हेलाइड के साथ में, राइट। तो ये एसिड हेलाइड लिया और किसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको क्या देखने को मिलता है, एसिलेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये RCOCl और ये AlCl3 दोनों रिएक्ट करेंगे, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इस फॉर्मेशन देखने को मिलेगी RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसिल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और ये एसिल कार्बोकेटाइन कहाँ होगा, इस बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इस तरीके से, इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्किल एरिल कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट। और ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, राइट। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एल्किल एरिल कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आप और कैसे बना सकते हैं, आप कार्बोनिल कंपाउंड, तो एक आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 1,3 डाइथाइन, क्या है 1,3 डाइथाइन। तो 1,3 डाइथाइन से भी आप क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका, यानी किससे बनाए हम, फ्रॉम 1,3 डाइथाइंस। तो 1,3 डाइथाइंस क्या होते हैं, ये बनते हैं आपके कैसे, यदि आप क्या करवाओ, आप करवाओ किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप किसके साथ में करवाओ, आप करवाओ SH। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल हो गया। इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, 1,3 डाइथायन की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, ये ऐसे, और यहाँ से ये क्या होता है सॉरी ये क्या जुड़ गया यहाँ पे, ये हो गया R और ये हो गया H। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ये हो गया H+। तो आपको ये जो बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ये क्या कहलाता है, 1,3 डाइथायन कहलाता है। इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है, यानी किसके साथ में, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करवाते हैं, तो आपको 1,3 डाइथाइन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये रिएजेंट एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है यदि आपको क्या बनाना हो, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना हो। कैसे, यदि आपको क्या करना है, सपोज करिए मैंने आपको एक यानी रिएक्शन बोले कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है, मैंने ये कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
CH3 मेरे को बनाना है। दैट मीन्स मेरे को क्या बनाना है, ब्यूटेनॉन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटेनॉन बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो ब्यूटेनॉन बनाने की एक सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, आप यहाँ क्या करिए, इस R की जगह तो ले लीजिए CH3 और इसकी रिएक्शन यदि आप किसके साथ करवा दें, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल के साथ में एसिड कैटलिस्ट में, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी 1,3 डाईथाइन की। और वो क्या होगी, ये हो गया S और यहाँ क्या हो जुड़ गया आपका CH3, राइट। तो ये हो गया आपका। अब ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट रिएजेंट क्यों है, क्योंकि ये बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, यहाँ से ये प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, राइट। और एक आपको कार्बेनाइन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइट। यानी आप क्या करें, इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, बेस के साथ में। मैंने लिया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम लिया और इसके साथ में जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एक कार्बेनाइन की। और ये कार्बेनाइन क्या इम्पोर्टेंट क्यों है, ये रिवर्सल पोलैरिटी शो करता है। यानी आप क्या देखें, यदि आप जनरली देखेंगे तो आपका क्या होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें क्या होता है, आपके कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो यहाँ से जो आपका ये कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव की जगह क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसे रिवर्सल पोलैरिटी या अम्पोलंग भी कहते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट रिएजेंट इस वजह से भी हो जाता है। अब आपका क्या करता है, इसकी रिएक्शन करवा दो, आपको अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन क्या करवानी है, आपको इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में। अब देखिए यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, इतना पार्ट तो ये हो गया आपका कि CH3CO लिया और ये हो गया। अब आपको ये चाहिए, ये वाला पार्ट आपको जोड़ना है, तो ये क्या करिए, आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। यानी ये पार्ट लिखा आपने, ये मैंने लिखा कि CH2 CH3 ये मेरे को रिक्वायर है, तो CH2 CH3 लिया और इसके साथ जोड़ दिया मैंने एक हेलोजन, राइट। तो इसके साथ में जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, राइट। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इस तरीके से, ये हो गया, ये S हो गया, ये S हो गया और ये हो गया ये, और ये हो गया आपका, यहाँ CH3 था ये ऑलरेडी, ये रहा, और ये क्या जुड़ गया यहाँ पे, CH2 CH3 जुड़ गया, राइट। क्या जुड़ गया, CH2 CH3 जुड़ गया, राइट। ये हो गया आपका। और यहाँ से ये जो हेलोजन है वो बाहर निकल गया किसके साथ में, इस लिथियम के साथ में, तो ये क्या हो गया, -Li(X) हो गया। तो ये हो गया। अब जैसे ही आप इसकी क्या करवा दें, इसकी रिएक्शन करवा दें HgCl2 के साथ में, किसके साथ में करवा दें, HgCl2 के साथ में करवा दें, तो क्या होगा, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपका जो डिज़ायर था, जो प्रोडक्ट, वही आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया, राइट। और वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया किस में, 1,3 प्रोपेन 1,3 डाईथायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, आप 1,3 डाईथाइन से भी क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है तो आप इस R को आप किससे रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ R की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और यहाँ आप एल्किल हैलाइड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या एल्किल चेन जुड़ जाएगी। और जैसे इसका आप
वो करवाएंगे डिसल्फ्यूराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो इन दैट केस आपको क्या होगा, इन दैट केस आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये R, ये इधर वाला, और ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, इस तरफ क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ से ये H आया था, तो ये क्या हो जाएगा H। तो ये आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके से आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसा यहाँ दिखाया गया, एक आपको कीटोन बना के तो कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड्स थे जिनसे हम क्या बना सकते थे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते थे। इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आप एल्कोहल्स के केस में आप लोग पढ़ चुके हो, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो उस केस में भी क्या होता है, पिनेकोल से क्या बनता है, पिनेकोलोन बनता है, और वो भी क्या है, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन करते हो, कीटोन की फॉर्मेशन करते हो। तो कैसे होती है वो रिएक्शन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा RCOH, RCOH, ये था आपका पिनेकोल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, RC डबल बॉन्ड O, और ये R, तो पिनेकोलोन। तो यहाँ पे भी आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी एल्कोहल से आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली है, आपको कार्बोनिल कंपाउंड की। तो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस में। तो अब इसके बाद आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी किसी कंपाउंड की हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। तो जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड की यदि बात की जाए तो आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, उस पर क्या होता है, गैस फेज में प्रेजेंट रहता है। किस में प्रेजेंट रहता है, गैस फेज में प्रेजेंट रहता है। और आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजी की लैब्स होती है तो उसमें स्पेसिमेंस को हम क्या करते हैं, यानी एक सॉल्यूशन में हम उसे स्टोर करके रखते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन क्या होता है आपका 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। और ये क्या कहलाता है आपका, फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। और इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है, इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हम, जो बायोलॉजी की लैब्स होती है तो उसमें जो स्पेसिमेंस होते हैं उन्हें स्टोर करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि यदि बायोलॉजी लैब विजिट की होगी तो उसमें तो जो आपके स्पेसिमेंस हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी एक सॉल्यूशन में रखे हुए रहते हैं। तो वो कौन सा क्या होता है, वो आपका फॉर्मेलिन होता है, जो कि क्या होता है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन। तो इसके बाद देखें, यदि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैस फेज में होता है। और जो आपका एसिटेल्डिहाइड है वो आपका लिक्विड होता है, लेकिन लो बॉइलिंग लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एसिटेल्डिहाइड का, 21 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, एसिटेल्डिहाइड का। तो एसिटेल्डिहाइड लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। और इसके बाद में जो हम देखें एल्डिहाइड्स में C3 से लेके C11 तक के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और उसके बाद में जो यदि हायर मेंबर्स की बात की जाए, जिनका क्या हो, जिनमें कार्बन नंबर 11 से ऊपर हो, तो वो क्या होते हैं, वो सॉलिड फेज में प्रेजेंट रहते हैं। किस में रहते हैं, सॉलिड फेज में प्रेजेंट रहते हैं। तो फिजिकल स्टेट हो गई आपकी ये। अब इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो देखते हैं हम स्मेल देखते हैं, यानी ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या होती है आपकी, तो जो आपकी ऑर्डर होती है, तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, लोअर एल्डिहाइड होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो होती है अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट
स्मेल होती है, राइट। फिर इसके बाद बात करें किसकी, हायर एल्डिहाइड्स की। तो हायर एल्डिहाइड्स की क्या होती है, हायर एल्डिहाइड्स की फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, राइट। इसके बाद कीटोन्स, और कीटोन्स का तो आपको पता है कि परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में इसे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि कीटोन्स की क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। तो ये हो गई ऑर्डर की बात कि जो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑर्डर कैसी होती है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेंसिटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, वो आती है आपकी डेंसिटी। तो यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की डेंसिटी की बात करें तो वाटर से हमेशा इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। दैट मीन्स दीज आर लेस डेंस देन वाटर। इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। इसके बाद हम बात करें किसकी, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। किसकी बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। तो जो आपके लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ जो इनमें पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो क्यों होती है, क्योंकि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, वाटर में हाइड्रेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका OH, और इसी तरीके से यहाँ पे ये RCO, ये H है, राइट। तो ये हो गया ये, और ये हो गया आपका OH, और ये हो गया H। तो ये हाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये हाइड्रेट क्या करते हैं, ये जो हाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। कैसे, RC, और ये हो गया आपका H, ये हो गया OH, और ये हो गया आपका OH, और इसी तरीके से दूसरा जो आ गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल OH, H। तो ये देखो, ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की वजह से क्या होते हैं, जो लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। हायर से मतलब क्या है, जो क्या हो, जिनके पास में कार्बन नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, वो क्या होते हैं, जो वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। तो ये हो गई आपकी सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें तो क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो क्या है, नेचर में पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। और बाईपोलर होने की वजह से, यानी पोलर नेचर होने की वजह से क्या करते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन देखने को मिलता है। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कैसे, यानी ये हो गया आपका दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये होता है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इनके बीच में ये क्या होता है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। तो यदि इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो, यदि आप क्या देखो, एल्केन्स से कंपैरिजन करो, यानी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन्स से कंपैरिजन करो, तो क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं नेचर में, और नॉन पोलर होने की वजह से उनमें क्या होता है, आपको
जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता है। इस वजह से जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन होते हैं जो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनकी कंपैरिजन में हाई होता है। अब नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो इनमें क्या होगा, होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि क्या है, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इनका होगा ही होगा। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है सिग्निफिकेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करें। किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की। कि रिलेटिव स्टेबिलिटी यदि देखी जाए कीटोन और एल्डिहाइड की में से देखी जाए तो जो कीटोन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स। ऐसा क्यों होता है, यानी कीटोन्स आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो कीटोन होते हैं, जो कीटोन में जो एल्काइल ग्रुप है इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिस वजह से क्या करते हैं ये जो CO ग्रुप को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और स्टेबलाइज करने की वजह से क्या होते हैं, कीटोन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। और इसी वजह से जो कीटोन्स होते हैं उनकी जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो क्या होता है, लो होता है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। दैट मीन्स एल्डिहाइड का जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो ज़्यादा होता है और कीटोन्स का क्या होता है, कम होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो कीटोन्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन्स के केस में क्या होता है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिनका क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होने की वजह से ये जो आपका CO जो ग्रुप है इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इनकी एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस हम नाइट्राइल से, एसिड क्लोराइड से कैसे करवाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कुछ नेम रिएक्शंस देखी, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन से कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एरिल एल्किल कीटोन्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा स्टीफन रिएक्शन से हम कैसे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ी कि 1,3 डाइथाइंस जो होते हैं उनसे हम कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है।